आज हम इकाई 6 में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने जा रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें। समलम ABCD में एक आकृति दी है समलम चतुर्भुज ABCD की, जिसमें हमारे पास में AB और DC समानांतर दिए और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता, तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, उस कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि OA का जो अनुपात OC के साथ है वही का वही अनुपात OB का OD के साथ है। इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले दी गई जानकारी के आधार पर हमको एक आकृति बनाना पड़ेगा समलम चतुर्भुज की। ये समलम चतुर्भुज की हम आकृति बना रहे हैं। इसमें ये बिंदु A दिया, दूसरा बिंदु B दिया और इसी के समानांतर आधार पर एक रेखा हम बना रहे C, ABCD के समानांतर होगी। साथ ही साथ इसमें विकर्ण लिए थोड़ा सा करना होगा ABC तक और फिर A से C को मिलाया और B बिंदु से समकोण को मिलाया, D को मिलाया, यहां पर बिंदु हो गया O। तो जो दी गई जानकारी है पहले हम उसको समझें कि क्या दिया है। दिया हमको समलम चतुर्भुज ABCD, हमें दिया है समलम चतुर्भुज ABCD। इस समलम चतुर्भुज ABCD में जो जानकारी दी है वो है AB DC के पैरेलल है, AB DC के समानांतर है। साथ ही साथ तथा AC और BD दो विकर्ण है, AC और BD परस्पर या एक दूसरे को कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को बिंदुओं पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। जब ये एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमको सिद्ध करना है क्या OA का OC के साथ जो अनुपात होगा, OA का OC के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात OB का OD के साथ। बहुत ही आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर और नीचे बनने वाले दोनों त्रिभुजों को ध्यान से समझेंगे। हम कुछ जानकारी जो बता रहा हूं उसे थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हम ये AB भुजा, ये AB भुजा और इस प्रकार से ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि AB यह भुजा और CD ये दोनों भुजाएं समानांतर है। अगर AB भुजा यहां फिर से बनाते हैं, AB भुजा दूसरी इसकी CD भुजा के पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में यहां जो कोण बनेगा वो Z या उल्टे Z की आकृति पर हो। तो Z या उल्टे Z की आकृति पर
बनने वाले कोण दो समांतर रेखाओं में एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन इसको नामांकित करते जो लिख रहे हैं। पहला लिया अपन है त्रिभुज EOB व दूसरा लिख रहे हैं निचली ओर का त्रिभुज COD। कौन कौन सी जानकारी को हम किस प्रकार से बता रहे हैं पहले समझिए। तो पहली जानकारी हम बता रहे हैं कि दोनों ही त्रिभुज में ऊपरी ओर का कोण A और निचली ओर का कोण C आपस में बराबर है। यहां पर कहीं O बिंदु है। पुनः ध्यान से देखिए तो एक और जानकारी हमारे पास है। यदि AB भुजा को मैं यहां बनाऊं ऐसा और दूसरी मान लो ये CD भुजा बनाए, जैसा भी A से C को मिलाया है, जैसा अभी अपन ने A से C को मिलाया वैसा ही B से D को मिला के देखिए तो ये Z बन गया। तो ऐसे ही दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसके बारे में लिखेंगे हम। इनको लिखना पड़ता है कि ये क्यों बराबर है। तो ये है एकांतर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा लिखेंगे हम OBA कोण OBA बराबरी से कोण ODC। इसके बारे में लिखेंगे ये कौन से कोण है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि यह एकांतर अंतर ये अंतःकोण है, इसलिए आपस में बराबर होते हैं। अब तीसरा एक और कोण बनता है। इसको अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इस तरीके से देखिए ये A बिंदु है, ये C और ये B बिंदु है और ये गुणन की आकृति पर ही बनता है। और इस प्रकार के जो कोण हैं इनको हम एक विशेष नाम जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख, जिसको हम कहेंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे कोण AOB बराबरी से कोण COD। शीर्ष एक ही है। अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का शीर्ष एक ही स्थान पर है पर इनके मुख अलग अलग डायरेक्शन में। अगर इस ओर की दिशा को हम उत्तर कहें तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण। शीर्ष एक ही है लेकिन मुख अपोजिट डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए हम इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्ष एक ही जगह पर है लेकिन मुख उनके अलग अलग डायरेक्शन पर है, इसलिए ये वाले कोण कहेंगे शीर्षाभिमुख। शीर्ष एक ही है, मुख विपरीत ओर है और शीर्षाभिमुख कोण गुणन की आकृति पर बनते पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके के डायरेक्शन होते। तब दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि इसका ये कोण A ये कोण C के बराबर है, इसका यह कोण B इस कोण D के बराबर है, इसका O कोण शीर्षाभिमुख से आपस में बराबर आ गया। कहने का मतलब है पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज AOB है ये समरूप होगा कौन से त्रिभुज के COD के। कारण होगा इसमें नियम लगेगा एंगल एंगल। पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर है, इसलिए एंगल एंगल समरूपता नियम से
दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर होगी। कौन सी? इसलिए जो अनुपात OA भुजा का, ध्यान दीजिए, जो अनुपात यहाँ कौन सी भुजा का? OA भुजा का OC के साथ होगा। जो अनुपात OA भुजा का OC के साथ होगा, बिल्कुल ठीक वही अनुपात OB का OD के साथ होगा। और ये कहां से लिखा हमने? समरूपता के गुण, समरूपता के गुणधर्मों से लिखा कि अगर दो आकृति समरूप है तो इनके ये भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। और यही तो अपने को दर्शाना था, या यही तो अपने को सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। आज हमने प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 3 को हल किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में ये, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद आज के लिए। कल अपन अगले प्रश्नों को देखेंगे।